कैसे हैं आप सब लोग। राधे राधे। गाइस, आज मेरी मॉर्निंग बहुत ही व्यस्त रही। आज तो मैं सुबह से लेकर शाम तक बिज़ी रही, सारे दिन काम में बिज़ी रही। सुबह पहले उठते ही तो सबसे पहले मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद मैंने बहुत सारे कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद फिर मैंने साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई करने के बाद जब कपड़े वपड़े सूख गए तो मैं उनको उतार के ले आई और फिर उनको सबको मैं तह बना के रख रही हूँ। और इतने सारे कपड़े थे ना गाइस, तो इसलिए मैंने पहले कपड़े धोए, क्योंकि कपड़े धुल गए। उसके बाद फिर मैंने आराम से सफाई कर ली। अब सफाई करने के बाद वो सूख गए तो फिर मैं उनको अब समेट के रख रही हूँ। गाइस, वो मेरे हस्बैंड बाज़ार गए थे तो घी और बच्चों के लिए आलमंड लेके आए थे, तो मैंने बीच में ही फिर बैग खाली करने लग गई, क्योंकि अभी बच्चों की तो छुट्टियां चल रही है, सब बच्चे घर पे ही हैं। तो अभी डी मार्ट तो गए नहीं और हम ऐसे ही शॉप से ही, पास में हमारे शॉप है अच्छी, तो वहाँ से ही लेके आ गए, क्योंकि अभी राशन तो रखा हुआ था तो बच्चों के लिए लेके आ गए। ये छुट्टियों में सारा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है। लगता तो है 1-1.5 महीने की छुट्टियां आई है, लेकिन सारा दिन ही बिज़ी निकलता है, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं तो फिर काम भी सारा धीरे धीरे ही होता है। सारे काम ही धीरे धीरे होते हैं। लेट से नाश्ता करेंगे, फिर लेट नहाएंगे, फिर लेट ही खाना खाएंगे, तो सारा दिन बस बिज़ी बिज़ी चलता रहता है। अभी तो बस सुबह से शाम तक सारे दिन बस काम काम काम, क्योंकि बच्चे लेट उठते हैं, फिर लेट ही नाश्ता होता है इनका, फिर लेट ही खाना खाएंगे, लेट ही नहाएंगे धोएंगे, सारे काम धीरे धीरे धीरे। तो मेरा भी सारा दिन ही बिज़ी निकलता है। पढ़ाई भी हो जाती है, साथ में होमवर्क भी हो जाता है, और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम दे देती हूँ तो फिर इनको थोड़ा याद भी रहता है। ऐसे ही पूरा दिन बस बच्चों में ही निकल जाता है सारा दिन। और आज का दिन तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बिज़ी था। सुबह उठी जब से ही मैं काम में लग रही थी कि सबसे पहले तो मैंने नाश्ता बनाया। सोची कपड़े धोने में लग जाऊंगी तो फिर नाश्ता रह जाएगा, बच्चे उठते ही फिर नाश्ता मांगेंगे। तो मैं सबसे पहले तो नाश्ता बनाई इनके लिए, फिर उसके बाद मैंने सारे कपड़े धोए। बस कपड़े वपड़े धोने के बाद में फिर थोड़ा फ्री हुई तो इनको फिर नाश्ता वाश्ता करा के थोड़ा पढ़ाने बैठ गई। बस ऐसे ही चलता है सारे दिन। अभी छुट्टियों में, छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, बस थोड़े दिन ही बचे हैं। अब काम करते करते ही राघव बोल रहा है मेरे को ड्राइंग करनी है, दीदी को बोल रहा है छत पे चलते हैं अपन ड्राइंग करेंगे, क्योंकि अब इसको जो काम दिया था वो इसका फिनिश हो गया। तो बोल रहा है, मम्मा को ही बोल रहा है कि चलो मम्मा ऊपर ड्राइंग बनाएंगे। तो अब हम जाएंगे छत पे, अब बनाएंगे हम ड्राइंग। देखिए गाइस, हमने वाटर कलर से, मैंने और राघव ने एक समुद्र बनाया है और उस पर पुल बनाया है। सारे शेड पे तो ये कलर कर रहा है और बाकी जो बारीक बारीक है वो मैं उसकी हेल्प करवा रही हूँ। राघव को तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है ड्राइंग करने का। रुद्राक्ष भी करता है, लेकिन अभी वो गया हुआ है, उसकी तो चल रही है अभी समर क्लासेस। अभी स्कूल ही खुलने वाले हैं, लेकिन उसकी अभी क्लासेस चल ही रही है। तो मैं और बेटा बैठ गए हैं, बिटिया अपने काम करने लग गई और हम दोनों ड्राइंग बनाने लग गए, और इसके पापा अपने काम में लग गए। ठीक है भाई, कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्राइंग कैसी लगी।
फिर ड्राइंग करने के बाद में, क्योंकि मुझे गेहूँ साफ़ करने थे आज, क्योंकि हम लोग आटा पिसवा के ही खाते हैं, तो फिर मैं उसकी ड्राइंग ख़त्म होने के बाद उसको बोला अब तू नहा ले धो ले, तो और मैं गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ। और फिर मैं गेहूँ साफ़ करने लग गई। गेहूँ वैसे तो साफ़ ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक रहता है मन में कि भाई तो कुछ कचरा वचरा हो तो पंखा लगा के उसको बरसा लेती हूँ, और थोड़ा चलनी से छान के उसको देख लेती हूँ कुछ कचरा वचरा है या कुछ मिट्टी के कुछ हो तो। साफ़ ही एकदम साफ़ है गेहूँ तो, लेकिन फिर भी रहता ही है कि साफ़ करके पिसवाऊँ। कि गाइस आज पूरा दिन मेरा बिजी चला है, और शाम तक तो मैं इतना थक गई थी कि बस अब तो बेड पे बस सोते ही नींद आ जाएगी। मैंने पूरे गेहूँ साफ़ किए फटाफट से। उसके बाद में, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी मैं गेहूँ साफ़ करते करते, तो सब्जी वब्जी काटने में तो बहुत टाइम लगता, तो मैं सोच रही थी कि कुछ हल्का फुल्का ही बना लेती हूँ, क्योंकि दही रात की रखी हुई थी, मैंने दही जमाई थी, तो मैं सोच रही थी कि भी पुलाव बना लेती हूँ, बच्चे खा भी लेते हैं अच्छे से पुलाव तो फिर मैं फटाफट से गेहूँ साफ़ करी। गेहूँ साफ़ करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया, 1-1.5 घंटा लग गया, क्योंकि उसको पूरा नीचे से ऊपर लेके आई, फिर उसको बरसाई, फिर है तो कुछ नहीं उसमें, लेकिन पूरा छानना तो पड़ता है, तो उसमें भी बहुत टाइम लग गया मुझे, इसलिए मैं बहुत ही लेट हो गई। तो फिर मैंने साफ़ करके फटाफट से सोच रही थी जल्दी जल्दी से करूं, लेकिन जल्दी हुए ही नहीं। इनको पूरा थोड़ा वो होता है ना गेहूँ, मतलब उसके अंदर, तो उसको साफ़ करने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया। और फिर शाम को ही पिसवा के लाना था, तो मुझे एक ही दिन में करना था, क्योंकि बार बार फिर वही बरसाओ और फिर वो पूरा फैलता है, तो मैं एक साथ ही पूरा साफ़ करके रख रही हूँ। फिर मैं गेहूँ साफ़ करके फटाफट से आलू प्याज टमाटर सब काट के, और मैं फटाफट से बस पुलाव बना ली, क्योंकि मैं थक इतना गई थी और फिर मुझे नहाना भी था, तो फटाफट से मैंने फिर पुलाव बनाया और फिर बच्चों को खिलाया। तो गाइस, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।